हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, मैं ट्रिपल सी की टारगेट क्लास आज 13 क्लास लेके आया हूं, जिससे कि इससे पहले जो हमारे नए व्यूवर हैं वो जान लें। ट्रिपल सी टारगेट क्लास की 1 से लेके 12 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है इसी चैनल पे। तो जो हमारे व्यूवर नए हैं वो इन पिछली वीडियो को भी देख लें, जिससे कि उनको आगे की वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेश टोपोलॉजी बहुत विश्वसनीय टोपोलॉजी है? तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, जो सारी डिवाइसेज होती हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। मतलब मान लो हम 1 2 3 4, मान लो ये पहली डिवाइस है तो ये दूसरी से भी कनेक्ट होगी, चौथी से भी कनेक्ट होगी और तीसरी से भी कनेक्ट होगी। तो ये तीनों से कनेक्ट होती है, इसलिए विश्वसनीय होती है। और यहाँ पे देखें तो ये तीसरा है तो ये चौथे से भी कनेक्ट होगा, पहले से तो है ही है, और ये दूसरे से भी कनेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथी डिवाइस जो है वो भी आपकी तीसरे से कनेक्ट होगी, पहले से कनेक्ट होगी और दूसरे से भी कनेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं तो प्रत्येक डिवाइस सभी डिवाइसों से इंडिविजुअली कनेक्ट है। तो ये आपकी जो टोपोलॉजी कहलाएगी ये मेश टोपोलॉजी कहलाएगी। तो दोस्तों ये इसमें ये होता है, मान लो ये वायर ब्रेक हो गया तो डेटा का ट्रांसमिशन किसी और रास्ते से और दूसरे पाथ से हो सकता है, इसीलिए सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, इसमें केबल्स कितनी यूज होती हैं, केबल यूज्ड निकालना हो तो आप क्या करेंगे, n-1 पूरे का डिवाइड बाई 2 आप कर सकते हो। यहाँ से नंबर आप केबल यूज्ड कितनी होनी है वो निकाल सकते हो। जैसे आपके पास यहाँ पे 4 डिवाइस हैं तो यहाँ पे कितनी केबल यूज हुई है वो निकालना है। तो 4 × 4 - 1 पूरे का डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो आपको यहाँ 3/4/2 इट मीन्स आपका यहाँ पे 6 केबल लगी हुई हैं, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस डिवाइस का ड्रॉबैक ये होता है, डिसएडवांटेज बोल सकते हैं आप। डिसएडवांटेज जो ये होता है कि ये आपका नेटवर्क जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि, और ये आपका कॉस्टली हो जाता है क्योंकि इसमें केबल बहुत यूज होती हैं। अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो मान लो, सोच लो कि आप 50 डिवाइस जोड़ लोगे तो उसमें बहुत ढेर सारी केबल हो जाएगी, उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये रिलायबल तो होती है, बट आप जब छोटे नेटवर्क बनाने हो आपको, तो ये बहुत अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरनेट का निर्माण एक यूएस मिलिट्री रिसर्च एजेंसी द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हाँ, ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उस एजेंसी का नाम है ARPANET। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क। आप लोग याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट भी रहेगा दोस्तों, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलनेट रिमोट कंप्यूटर तक पहुंच के लिए एक अंतर्निहित TCP/IP प्रोटोकॉल्स होता है। तो दोस्तों ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जाता है TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स ऑब्लिक इंटरनेट
प्रोटोकॉल। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म और टेलनेट के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट के मानक प्रोटोकॉल्स इथरनेट हैं। तो दोस्तों इंटरनेट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो होता है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ऑफ द इथरनेट इज इथरनेट। तो दोस्तों ये फॉल्स है आपका। जो क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेट के मानक प्रोटोकॉल्स इथरनेट हैं, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, इथरनेट नहीं है। तो इथरनेट किसका मानक स्टैंडर्ड होता है, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, लोकल एरिया नेटवर्क का होता है। लोकल एरिया नेटवर्क पे ये स्टैंडर्ड मानक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक नेटवर्क है जिसमें केवल एक कंप्यूटर सर्वर होता है और तथा दूसरे कंप्यूटर जिनको क्लाइंट कहते हैं उसके सेवाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, एक सर्वर कंप्यूटर होता है, उससे कुछ डिवाइसेज कनेक्ट होती हैं जो सेवाओं को प्राप्त करती हैं, उनको हम क्लाइंट बोल देते हैं। तो इस प्रकार के मॉडल को हम क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं। एक दोस्तों और मॉडल होता है जिसमें क्या होता है, सारी डिवाइसेस सर्वर भी होती हैं, सारी डिवाइसेस क्लाइंट भी होती हैं, उनको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क बोल सकते हैं। ठीक, तो उसमें सारी डिवाइसें इक्वल होती हैं, कभी वो सर्वर का भी काम करती हैं और कभी सर्वर और क्लाइंट का भी काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल ट्विस्टेड पेयर, यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल बैकबोन नेटवर्क के लिए पसंद किया जाने वाला मीडिया है। तो दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है, हमारी जो लैन केबल यूज होती है उसमें वायर जो होते हैं एक दूसरे पैर से लिपटे हुए होते हैं, ट्विस्ट होते हैं, तो उसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। तो ये आपका नेटवर्किंग में यूज होता है। तो लेकिन ये बैकबोन के लिए नहीं यूज होता है, ये आपका लैन के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। छोटी डिस्टेंस के लिए 100 मीटर अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो आपका ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर सकते हो। लेकिन बैकबोन के लिए दोस्तों हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल OFC इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो बैकबोन के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग मॉडर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर हो सकता है। हाँ बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स प्रौद्योगिकी के संबंध में नहीं बल्कि कारोबार के संबंध में है। तो बिल्कुल दोस्तों सही है। ई कॉमर्स मतलब होता है, ई कॉमर्स मीन्स होता है आपका ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना या ऑनलाइन चीजों को बेचना या खरीदना, तो ई कॉमर्स कहलाता है। तो ये आपका ई कॉमर्स प्रौद्योगिकी के संबंध में नहीं बल्कि कारोबार के संबंध में है। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 9 क्वेश्चन। वाईफाई एक वायरलेस तकनीकी है जो कम दूरी पर डेटा कम्युनिकेशन की अनुमति के लिए उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वाईफाई डिवाइस से आप कुछ दूरी तक आप अपना डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक,
मान लो यहाँ पे कोई डिवाइस है, वाईफाई से कनेक्ट है, तो कुछ दूरी तक आप कर सकते हो। ये हाई फ्रिक्वेंसी मतलब 2.5 गीगाहर्ट्ज या इससे ऊपर गीगाहर्ट्ज पर या 5 गीगाहर्ट्ज पर यूज होता है। इसके कई स्टैंडर्ड होते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है। नहीं दोस्तों, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मतलब आपका फेसबुक जो है ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ये क्या है, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये याद रखेंगे आप। ई कॉमर्स की वेबसाइट के कुछ नाम आप लोग जान लीजिए, जैसे कि आपका अमेजॉन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, पेटीएम मॉल, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटरनेट लैन का उदाहरण है। तो दोस्तों इंटरनेट जो होता है ये फॉल्स है। इंटरनेट जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क वैन का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे वैन का उदाहरण दिया होता तो आपका राइट स्टेटमेंट हो जाता। तो ये पूछा जाता है आपसे, तो याद रखिएगा इंटरनेट बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए पुश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नहीं दोस्तों, ये आपका फॉल्स है। आपका सर्वर से मेल को भेजने के लिए SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मेल जो है उसको अगर आपको सेंड करना है तो आप SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करोगे। अगर मेल को आपको मेल जो है उसको प्राप्त करना है, आपको प्राप्त करना है तो आप POP3 इस्तेमाल करोगे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये आप याद रखेंगे, मेल को सेंड करने के लिए SMTP, प्राप्त करने के लिए POP3, ये आपका राइट स्टेटमेंट होंगे। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्लाइड पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती है। ये गलत लिखा है, स्काइप लिखा होना चाहिए। ये आपका स्काइप होना चाहिए, इस स्काइप। दोस्तों स्काइप एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसपे आप वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग करते हो, ठीक। तो ये आपका, तो इस पे स्टेटमेंट दिया गया है स्काइप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। स्काइप जो होता है वो वीडियो कॉलिंग के लिए ही होता है, वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ही होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। अगर किया जा सकता है तो आपका ट्रू हो जाता है, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइड मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग कंप्यूटर कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो आपके मेल हो गए, ईमेल हो गए या आपका ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वगैरह सब इंटरनेट से ही पॉसिबल है, ये उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, घरेलू कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए गेटवे का उपयोग होता है। तो घरेलू कंप्यूटरों को, जो आपके घर में 2-3 कंप्यूटर हैं, उनको जोड़ने के लिए आपको गेटवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो क्या जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप जो एक सिंपल राउटर डिवाइस होती है या स्विच होती है, आप स्विच से डिवाइसेज को आप जोड़ सकते हो, ठीक। राउटर या स्विच से जोड़ सकते हो। दोस्तों याद रख लेना, गेटवे का काम क्या होता है। गेटवे का वर्क होता है कनेक्ट डिवाइसेज which having
डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक। ऐसे नेटवर्क दोस्तों, ऐसे डिवाइस जिनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं, उनको जोड़ने के लिए आपको गेटवे की इस्तेमाल करनी पड़ता है, ये याद रखिएगा। तो घरेलू डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आप सिंपल राउटर से जोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया एक सर्च इंजन है। तो दोस्तों ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्रोम जो होता है वो गूगल कंपनी द्वारा बनाया जाता है, एक वेब ब्राउजर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट कार्ड होता है जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एनआईसी कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एनआईसी जो होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है ट्रिपल सी ओ लेवल में, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका वायर्ड, एक होता है आपका वायरलेस। वायरलेस जो होता है आपके डिवाइस को इनेबल वाईफाई कनेक्टिविटी, तो वाईफाई कनेक्टिविटी बनाना है तो आपको वायरलेस एनआईसी लगाना चाहिए। लैपटॉप में दोस्तों इनबिल्ट मिलता है, लेकिन डेस्कटॉप में कुछ में इनबिल्ट मिलता है वायरलेस एनआईसी, कुछ में नहीं होता है। तो आपको बाहर से आप एक यूएसबी ड्राइव लगा ले, एक यूएसबी होता है वाईफाई अडॉप्टर, उसको आप लगा लेते हो तो आपका वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है। वायर्ड में क्या होता है, आपको इसको लैन पोर्ट भी बोल देते हो, कभी कभी लैन पोर्ट भी बोलते हो, या RJ45 कनेक्ट केबल जो होती है यहीं से कनेक्ट होती है आपकी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह का प्रयोग लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SFTP एक वैध फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट दोस्तों आपका फॉल्स हो जाएगा। ये आपका वैध फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखेंगे। ये आपका एक वैध मतलब वैलिड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इससे फाइलें आपकी सिक्योर रहती हैं, ये प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल ट्रांसफर एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो याद रखिएगा ये एक जगह से दूसरी जगह फाइल को ट्रांसफर करने के लिए डिवाइसेस के बीच में इस्तेमाल प्रोटोकॉल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे होना चाहिए आपका HTTP। इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एक आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए आवश्यक उपकरण है। बस इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। तो दोस्तों ये आपका फॉल्स हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बस आवश्यक है, आप कोई दूसरी टेक्नोलॉजी या दूसरी मीडिया यूज करके आप
नेटवर्क को बना सकते हैं, आवश्यक नहीं है बट यूज होता है। ठीक, जहां पे आवश्यक लिख जाए, नेसेसरी लिख जाए, इसका मतलब वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आवश्यक मतलब नेसेसरी है, नेसेसरी है। ठीक, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। यूज होता है, ठीक है ना, कैन बी यूज्ड, तो आपका सही स्टेटमेंट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द स्पैम है। बिल्कुल, जो अनचाही मेल होती हैं उनको हम स्पैम के नाम से जानते हैं, या स्पैम फोल्डर में ये आपको जीमेल पे मिलती हैं, तो ये राइट स्टेटमेंट है। इसमें और भी कुछ जान लीजिए दोस्तों। जो आपका इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स में जो होता है आपकी प्राप्त मेल होती हैं, प्राप्त मेल होती हैं। और जो आपका एक सेंड बॉक्स होता है, सेंड बॉक्स, उसमें आपकी जो संदेश भेजी गई, सेंड की हुई मेल होती हैं, याद रखिएगा। ड्राफ्ट बॉक्स भी होता है आपका। ड्राफ्ट में क्या होता है, आपकी सेव मेल होती हैं, जो मेल आप सेव कर देते हो वो आपकी ड्राफ्ट में रहती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। कई कंप्यूटरों को एक नेटवर्क में जोड़ने वाली डिवाइस स्विच है, जिसमें एक साथ कई कम्युनिकेशन लिंक ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। कई कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए आपको स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। दोस्तों याद रखना, स्विच में आपका मैक एड्रेस की टेबल बनती है, याद रखना, मैक एड्रेस की टेबल बनती है, मैक एड्रेस की टेबल बनती है। तो ये आपका स्विच काम क्या करता है, ये डेटा को यूनिकास्ट करता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। यूनिकास्ट मतलब जिस डिवाइस के पास डेटा भेजा जा रहा है उसी के पास ये पहुंचाता है। जबकि एक डिवाइस होती है हब, हब जो करता है वो ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेटा इसके पास आएगा हब के पास, ये सबको भेज देगा। तो ये याद रखिएगा, मैक एड्रेस की टेबल बनती है इसमें, और ये यूनिकास्ट करता है डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूआरएल का पूरा नाम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये होता है यूनिफॉर्म। ये होता तो आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाता। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए उनके ईमेल का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर जुड़ने के लिए उनके ईमेल का प्रयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आपको सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह बनानी है तो आपको कहीं कहीं ईमेल की भी जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं आप मोबाइल नंबर से भी जुड़ जाते हो, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। पैकेट स्विचिंग जो होती है आपके एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में डेटा जो ट्रांसफर होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ही होता है आपका, याद रखिएगा। पैकेट्स के रूप में डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होता है, एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूएसबी डिवाइस रिंग स्ट्रक्चर का अनुसरण करता है। यूएसबी डिवाइस रिंग स्ट्रक्चर का अनुसरण करता है। बिल्कुल ये फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों। यूएसबी का फुल फॉर्म दोस्तों से आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपसे पूछा जाता है। तो एक पोर्ट होता है आपके मदरबोर्ड पे जिसपे कि आप प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह, प्रिंटर, स्कैनर,
मोबाइल फ़ोन ये सब आप कनेक्ट करते हो तो वो यूएसबी पोर्ट से होता है, ये यूएसबी पोर्ट से होता है, याद रखिएगा। तो ज़्यादातर डिवाइसेज जो होती हैं आपका यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्ट होती हैं। तो यूएसबी पोर्ट से आप याद रखिएगा 129 डिवाइसेज कनेक्ट की जा सकती हैं। ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूरस्थ मशीन से लोकल मशीन तक डेटा प्राप्त करने को अपलोडिंग कहा जाता है। एक दूरस्थ मशीन से लोकल मशीन पर डेटा प्राप्त करने को अपलोडिंग कहा जाता है। तो ये फॉल्स है दोस्तों, इसको हम डाउनलोडिंग बोलते हैं, याद रखिएगा, डाउनलोडिंग बोला जाता है। आप सर्वर से डेटा आप क्लाइंट पे ला रहे हो तो उसको हम डाउनलोडिंग बोलेंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आप क्लाइंट से डेटा को सर्वर पे ले जा रहे हो तो वो आपका अपलोडिंग कहलाएगा, ये याद रखिएगा आप। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल में 5 लेयर होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। OSI मॉडल में आपका 7 लेयर होती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, 7 लेयर होती हैं। OSI का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप ये बोल दीजिएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है। ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंग एक नेटवर्क यूटिलिटी टूल्स है। तो पिंग दोस्तों बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। पिंग जो है आपको, जैसे कि ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, आप इसको किसी सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्ट किए हो, अगर आप कनेक्ट किए हो तो अगर आप इस पीसी पे हो, अगर आपको देखना है इस पीसी पे कनेक्टिविटी है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस डिवाइस से कमांड प्रॉम्प्ट CMD जिसको बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और वहां पे आप पिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद आप इस वाले डिवाइस की IP, मान लो इसके 192.168.1. मान लो 1.1 है, मान लो इसकी IP, तो यहाँ पे पिंग लिख के आप इसकी IP डालोगे 192.168.1.1 डालोगे। तो अगर वो पिंग में रिजल्ट दिखाएगा तो इसका मतलब आपका कनेक्टिविटी है, अगर नहीं दिखा रहा है तो समझ लो कनेक्टिविटी नहीं है। तो पिंग के लिए यूज होता है। पिंग आपका एक नेटवर्किंग कनेक्टिविटी चेक करने का प्रोटोकॉल्स होता है, मतलब ये पिंग आपका कमांड होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वेब पेज से दूसरे वेब पर जाने को सर्फिंग कहा जाता है। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने को सर्फिंग कहा जाता है। नहीं दोस्तों, ये आपका फॉल्स है। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने को हम क्या कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने को हम ब्राउजिंग कहते हैं, उसको सर्फिंग नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। SMS का फुल रूप सिंपल मैसेज सर्विस है। तो दोस्तों ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। SMS का फुल फॉर्म होता है आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये आप लोग याद रखेंगे, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है।
एसएमएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीपीआरएस का पूर्ण रूप जनरल पैकेट्स रेडियो सर्विस है। तो दोस्तों ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये आपका नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपका, याद रखिएगा। ये इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। 4G की स्पीड आपकी बहुत फास्ट होती है, जबकि जीपीआरएस बहुत स्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गूगल क्रोम में करंट पेज को बुकमार्क करने के लिए कंट्रोल बी का शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको अगर गूगल क्रोम में बुकमार्क बनाना है तो कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका बुकमार्क के लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ पे? गूगल क्रोम में। ये आप लोग याद रखें, कंट्रोल डी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3G थर्ड जनरेशन के अंतर्गत जी का तात्पर्य जनरेशन है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन। तो ये आपका एकदम बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SMTP के द्वारा प्रयोग होने वाला पोर्ट 25 है। हाँ, SMTP जो प्रोटोकॉल्स होता है वो पोर्ट 25 पे इस्तेमाल होता है, यूज होता है। और इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आपसे पूछा जाता है। ये आपका मेल को ट्रांसफर करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्री टोपोलॉजी रिंग व स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। तो दोस्तों ट्री टोपोलॉजी कुछ इस प्रकार बनती है। मान लो ये आपका सर्वर कंप्यूटर है, यहाँ से आपका कुछ और भी डिवाइसेज लगी होती हैं। मान लो R1 R2 राउटर लगे हुए हैं, फिर इनसे आपकी कुछ डिवाइसेज कनेक्ट होती हैं इस प्रकार से। तो इस तरह से आपकी ट्री टोपोलॉजी फॉर्म होती है, बनती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ट्री टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी तथा स्टार टोपोलॉजी का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। आपका राइट स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि ट्री टोपोलॉजी जो होती है आपका स्टार टोपोलॉजी प्लस बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके बनती है। ये होता तो आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बस टोपोलॉजी में नोड्स आपस में एक केबल के साथ जुड़े होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बैकबोन केबल होती है, उसके दोनों सिरों पे टर्मिनेटर लगाया जाता है। टर्मिनेटर लगाया जाता है, फिर वहां से आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो ये आपका बस टोपोलॉजी होती है कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैन का तात्पर्य मेन एरिया नेटवर्क है। दोस्तों ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आपका ये फॉल्स है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी पेज या डॉक्यूमेंट को अन्य पेज या डॉक्यूमेंट से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। किसी भी पेज को दूसरे पेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी में तरंगों की आवृत्ति 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो दोस्तों
ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। इंफ्रारेड तरंगे जो होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है 300 गीगाहर्ट्ज से लेके आपकी 400 टेराहर्ट्ज तक होती है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेडियो वेव ट्रांसमिशन सभी दिशाओं में डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। जो आपका वाईफाई नेटवर्क होता है आप डायरेक्शनल एंटीना लगा दीजिए और वो चारों दिशाओं में डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। तो एक डिवाइस ज़्यादातर वो 120 एंगल जो होता है कवर करता है। तो आपको अगर पूरे 360 डिग्री में अगर आपको ट्रांसमिशन करना है तो कम से कम आपको 3 डायरेक्शनल एंटीना यूज करना पड़ेगा आपको। ये आप लोग याद रखेंगे, 3 एंटीना यूज करेंगे आप पूरा चारों दिशाओं में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPv6 32 बिट आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। IPv6 आपका 128 बिट इस्तेमाल होता है, जबकि आपका IPv4 जो होता है वो 32 बिट होता है। ये अगर दिया होता तो आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाता, तो आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। IPv4 दो भागों नेटवर्क पोर्ट और होस्ट पोर्ट में विभाजित होता है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। IPv4 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है जैसे 192.168.11.10। तो इसमें से कुछ जो होता है आपका नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ जो होता है आपका होस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं हम सबनेटिंग होता है। तो ये आप लोग बाद में नेटवर्किंग में पढ़ेंगे कि होस्ट और नेटवर्क आईडी या नेटवर्क के लिए कितना जगह छोड़ी गई है और होस्ट के लिए कितना आपका लिया गया है, वो सब आप सबनेटिंग में पढ़ते हो। तो ये फिलहाल दो भागों में डिवाइड होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉडबैंड का अर्थ उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना होता है। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ब्रॉडबैंड हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब सर्फिंग का अर्थ किसी विशेष टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो ये दोस्तों एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। वेब सर्फिंग मतलब किसी टॉपिक पे कुछ आपको सर्च करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल या टैबलेट पर उपलब्ध हॉटस्पॉट को टीथर कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। URL के पहले भाग में सर्वर का नाम होता है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। दोस्तों URL कुछ ऐसे होती है जैसे कि https://www.google.com/images ऐसे लिख। तो ये आपका एक URL होता है। तो जो स्टार्टिंग का जो होता है वो आपका प्रोटोकॉल्स होता है, फिर यहाँ पे जो होता है आपका ये सर्वर का एड्रेस होता है, और इधर जो बचा हुआ होता है वो आपका बोल सकते हो आपका लोकल एड्रेस होता है, आपका बोल सकते हो ये यूजर नेम बोल सकते हो, आप यूजर नेम बोल सकते हो। ये आपका डोमेन नेम होता है। ठीक, तो इस तरह से URL होता है। तो पहला पार्ट प्रोटोकॉल्स, बाकी आपका सर्वर या डोमेन नेम, फिर यूजर नेम आपका। ठीक, तो यहाँ पे जो काम होता है ये आपका डोमेन होता है, ये याद रखेंगे। इसके आगे आपका जो आपकी क्लाइंट पे जो सर्वर जहाँ पे सेव होगी उसकी लोकेशन दिखाता है URL में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
दो उपकरणों के बीच डेटा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो दो डिवाइस हैं, इनको आप केबल से कनेक्ट कर दिए हो तो ये आपका एक नेटवर्क कहलाएगा। तो इसके बीच डेटा के आदान प्रदान को डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा ट्रांसमिशन मोड जिसमें डेटा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकता है यदि यूनि डायरेक्शनल कहा जाता है। तो दोस्तों कुछ होते हैं आपके डिवाइसें, जैसे ये आपका पीसी है, यहाँ से आप जैसे कि आप ABC, ये आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड कनेक्ट किए हो तो डेटा यहाँ कीबोर्ड से सिर्फ आपके पीसी पे आ रहा है, या आपका जो माउस होता है, माउस जो कनेक्ट होता है वो भी आप पे डेटा एक ही साइड से माउस से आपका पीसी पे जाता है, तो वो आपका यूनिडायरेक्शनल कहलाएगा। तो आपका सिंप्लेक्स मोड उसको बोलते हैं, एक ही दिशा में ट्रांसफर होता है तो उसको सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं। अगर डेटा दोनों दिशाओं में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, डुप्लेक्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा ट्रांसमिशन मोड जिसमें डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है लेकिन एक समय में एक ही में प्रवाहित होता है। मतलब जैसे दो डिवाइसेज हैं, वो दोनों डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक, तो एक समय में T1 सेकेंड में डेटा इधर से इधर जा रहा है और T2 सेकेंड में डेटा इधर से इधर आ रहा है, तो उसको हम हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल होता है वॉकी टॉकी का एग्जांपल हाफ डुप्लेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह लेयर जो एक विशिष्ट बिट से एक नोड तक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होती है कहलाती है, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे आपको केबल, कनेक्टर जो होते हैं ये फिजिकल लेयर पे वर्क करते हैं। और आपका एक पैसिव हब जो होता है, पैसिव हब जो होता है वो भी आपका फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया भर में लोगों और कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट या वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला होस्ट टू होस्ट नेटवर्क कनेक्शन ARPANET था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यूएस डिफेंस का एक ये आपका नेटवर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब को दोस्तों 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली हैं, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केबल टीवी और DSL उदाहरण है मैन के, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज यही 60 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो दोस्त हमारे नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिसके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर आप तक मिलती रहे। जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।